हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप और अब हम डिस्कस करेंगे आज की क्विज़। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बाय व्हाट परसेंटेज डिड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कट द रेपो रेट टू सपोर्ट फेडिंग ग्रोथ एंड ईज इन्फ्लेशन। मीन्स कि कौन सी जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उनका रेपो रेट कितना हो गया है सो दैट कि ग्रोथ जो हमारी इकोनॉमी अभी थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है और इन्फ्लेशन भी बहुत है तो उसको कम कर सकें, इसके लिए रेपो रेट डिसाइड करती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। तो इट इज़ अ 6 मेंबर कमेटी। ठीक है, ये 6 मेंबर कमेटी है जो डिसाइड करती है रेपो रेट एंड अदर क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे कि आपका CRR, SLR, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब डिसाइड करती है मेनली। तो अभी कितना ये हुआ है, अभी रिसेंट जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 25-26, उसके लिए क्या डिसाइड किया गया है। रेपो रेट अभी तक 6.5 चल रहा था, पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूसली नहीं चेंज हुआ था, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू 6.25। 6.25 लोअरिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया गया है बाई 0.15%, 0.50% रिड्यूस किया गया है। एंड ये जो हुआ है फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 57 मंथ्स, मतलब वही 4-5 सालों के बाद लॉन्ग गैप के बाद ये चेंजेस लाए गए हैं बाई MPC ऑफ द RBI। और रेपो रेट को कर दिया गया है 6.25% पे। मीन्स कि रेपो रेट जब चेंज होगा ना, इफ़ कम होगा, इट मीन्स कि इंटरेस्ट, रेपो रेट क्या होता है, बैंक जो इंटरेस्ट देता है। बैंक जब अपना मनी डिपॉजिट करते हैं आरबीआई में तो आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है उसको ही रेपो रेट कहते हैं। अब यदि रेपो रेट कम होगा तो बैंक जो है, बैंक के पास ज़्यादा मनी होगा ताकि वो पीपल को लेंड कर पाएंगे, लोन में दे पाएंगे। एंड उसके कारण क्या होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे एंड देन डिमांड प्रोडक्ट का बढ़ेगा एंड देन वो मार्केट में आएगी मनी, तो ग्रोथ बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा ड्यू टू मोर प्रोडक्शन एंड सप्लाई। ओके, सो मेनली ये क्रक्स है इसका। और इसकी जो फेडिंग ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए, सो दैट जो इन्फ्लेशन है ना वो उसको 4.4% पे लाया जाए एंड देन 4.2% पे इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ये टारगेट है आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ओला इलेक्ट्रिक लूज 376 crores इन Q3 ऑफ 2024-2025। क्वार्टर 3 में, जैसे 4 क्वार्टर हुए एक 1 ईयर में, तो थर्ड क्वार्टर में ओला जो है उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। सो वाई, व्हाट वाज द रीज़न। ओला, वी ऑल नो कि ये ऑटोमोबाइल जो सर्विस देती है, मेनली इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइड करती है हम लोगों को। तो ओला, उबर, ये सारे एक ही कंपनीज़ हैं। सो इनको क्यों लॉस हुआ है, तो इसका एक मेन रीज़न है इनहेंस्ड कंपटीशन एंड वन ऑफ कॉस्ट। क्योंकि एक तो बहुत सारे अब आ गए हैं डिफरेंट ऐप्स, पहले तो सिर्फ ओला था, देन बहुत सारे आ गए, रैपिडो आ गया, उबर आ गए, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कैब्स, टैक्सी वाली। एंड दैट्स वाई द कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है एंड इनकी सर्विस भी थोड़ी सी बेकार हो गई है कंपैरेटिव टू व्हाट अदर्स हैव टू ऑफर ना। सो जब आप सेम फील्ड में ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि पीपल विल, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ टू गेन द ट्रस्ट ऑफ पीपल। सो दैट्स वाई इसका थोड़ा अभी सर्विस वीक चल रहा है। आई हैव ऑल्सो फेस्ड इशूज़ इन दिस, सो दैट्स वाई इसके बहुत लॉसेस हुए हैं। So same reason, I think reported widening consolidated net loss of 564 crore in third quarter। इतना लॉस हुआ है इनको और लोअर रेवेन्यू हुआ है ड्यू टू इनहेंस कॉम्पिटिशन, वन ऑफ कॉस्ट टू एड्रेस सर्विस इशू। और सर्विस इशूज़ इनके बहुत है, दैट्स वाई। What is television filmmaker S. Krishnaswamy's book Voices retraced India's influence in East Asia। अब क्या होता है, कुछ एग्जाम्स में ऐसे दे देते हैं बुक का नाम, Voices retraced इंडियाज़ इन्फ्लुएंस इन ईस्ट एशिया। ये किसने लिखा, तो पहली बात की किसने लिखा, S. कृष्णास्वामी जो है एक फिल्म मेकर है, वो लिखे हैं ये बुक को। ओके, अब यहाँ तो पूछ रहा है कि दिस बुक इज़, मतलब इस बुक में क्या है ऐसा, व्हाट इज़ दिस बुक इज़ अबाउट। ओके, सो इस बुक में जो है नैरेटिव इंसाइट इनटू एंशिएंट इंडियाज इम्पैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इसमें मेनली एंशिएंट इंडिया का जो भी इम्पैक्ट था साउथ एशियन कंट्रीज़ में,
बीट ट्रेड, पहले हम ट्रेड भी उनके साथ करते थे, कल्चरल एक्सचेंज था हमारा बुद्धिज़्म के थ्रू, एंड मेनी अदर थिंग्स। साउथ इंडियन में जो भी हमारे साउथ इंडियन एम्पायर्स जो भी था उनके साथ नेवल वो भी था, तो बहुत सारे कनेक्शंस थे हमारे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, तो वो सब चीज़ें ही इसमें लिखी हुई है, उन चीज़ों के बारे में ही ये बुक है। सो द बुक इज़ वॉइस रिट्रेस्ड इंडियाज इन्फ्लुएंस इन ईस्ट एशिया, और इनको लिखा है एस कृष्णा स्वामी, ये इम्पॉर्टेंट है। अक्लेम डॉक्यूमेंट्री एंड टेलीविज़न फिल्म मेकर एस कृष्णा स्वामी बुक जो है ये द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन ने लाया था इसे, एंड इट वॉज लॉन्च हियर ऑन फ्राइडे को लॉन्च हुआ है। इट गिव्स इंसाइट इनटू एंशिएंट इंडिया, इम्पैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, क्या उनका इम्पैक्ट रहा है, और ये नैरेटिव जो है ना ऑफ ऑथर्स इज़ बिटवीन 2005 टू मीन्स इस 5 साल के बीच में क्या उनका नैरेटिव था और इंडिया का क्या इम्पैक्ट था, एंड एंशिएंट इंडिया का क्या इम्पैक्ट था, इन सब के बारे में डिस्कस्ड है। Who scored match-winning goal in the National Games football final match between Kerala and Uttarakhand? तो अभी नेशनल गेम्स फुटबॉल का हुआ, तो वो हुआ है केरला एंड उत्तराखंड के बीच में फाइनल मैच, जिसमें केरला हैज़ वन द मैच। ये कभी कभी वन लाइनर वाले क्वेश्चंस किसी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, सो उनके लिए आप बस ध्यान रखना। इट्स नॉट मच रिलेटेड टू यूपीएससी एंड बीपीएससी और एनी पीसीएस, आई थिंक मे बी फॉर सब पीसीएस, क्योंकि केरला एंड उत्तराखंड इज इन्वॉल्व, तो स्टेट पीसीएस में मे बी दे कैन आस्क, बट आई डोंट थिंक कि और किसी पीसीएस में इतना रिलेवेंट है। सो इसका राइट आंसर एस गोकुल होगा। केरला डिफीटेड होस्ट उत्तराखंड, केरला वॉन नेशनल फुटबॉल गेम, ठीक है, और इनको मिल गया है मेंस फुटबॉल टाइटल, और 28 ईयर्स के बाद ये जीते हैं एट हल्द्वानी। ये हल्द्वानी में कंडक्ट हुआ था, ये भी कभी कोई पूछता है लोकेशन की, कौन सा प्लेस हुआ था, ठीक है। केरला लास्ट वन द गोल्ड इन 1997, सो इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज टू ट्रांसफर मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई? कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया ट्रांसफर्स ऑफ मुडा केस टू सीबीआई में। जब भी कोई ऐसा हाई ड्रामा इन्वॉल्व केस आता है या जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ें हुई होती है, वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी वैसा केस आता है किसी भी स्टेट में, तो वो फिर सीबीआई को दे दिया जाता है, सो दैट अकाउंटेबिलिटी एंड मोर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस कैन बी डन, ट्रांसपेरेंसी कैन बी ब्रॉट ना। सो तो इसके लिए सीबीआई को केसेस रेफ़र होते हैं और ख़ासकर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फंड से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड, ये सारे। बट अभी कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है, तो क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? सो द रीज़न इज़ दैट कि इसमें क्या है, रूल्ड ऑन द केस मेकिंग फर्दर अननेसेसरी वाज नॉट एनी मेलोडी प्रेजेंट इन द केस एंड मीन्स इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि नो मेलोडी ऑफ द काइंड प्रेजेंट इन द केस एट द हैंड टू रेफर, मीन्स कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है जो इतना रेलिवेंट नहीं है कि केस को सीबीआई को रेफ़र किया जाए। इट कैन बी हैंडल्ड विद इन द स्टेट, सो दैट्स वाई हाई कोर्ट हैज़, कर्नाटका हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड, क्योंकि पहले हमें स्टेट से परमिशन लेने पड़ती है फॉर द ग्रांट ऑफ एनी पर्टिकुलर केस टू द सीबीआई, सो कोर्ट हैज़ रिफ्यूज्ड, projected by the top court that there is no malady of the kind, and so it is not the panacea to the projected ill, the court observed while refusing to transfer the Muda case investigation. NTA announced national NEET test for admission to undergraduate medical courses will conduct on May 4. May 4 को NEET होगा, and how many seats are available? It's not much, it's not a relevant question at all, कितने सीट्स से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट ठीक है, लेट्स जस्ट स्टडी इट फॉर आवर नॉलेज। 1,08,000 सीट इसमें अवेलेबल है इस साल के MBBS कोर्स में। कुछ सीट्स बढ़ाए गए हैं, दैट्स वाई मे बी इट इज न्यूज़। द थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अंडरवे इन द इंडियन ओशन रीजन। व्हाट इज़ द एम? थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज जो है ट्रॉपिक्स, ये इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है अभी, ये कल परसों के ही न्यूज़पेपर का पार्ट है। एंड व्हाट इज़ इट्स एम? मेनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर कंडक्टेड ना, जो आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की होती है, एंड दे आर कंडक्टेड एट डिफरेंट लोकेशंस इन आर कंट्री एज वेल एज इन द फॉरेन कंट्रीज टू।
ओके, सो ये ट्रॉपिक्स जो है ये IOR में हो रहा है और इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ मेनली to validate and redefine the Navy's concept of operations. Complex maritime operational scenarios means कि ये इसका मेन एम यही है कि नेवी का जो भी ऑपरेशंस है उन सारे ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है। मैं आपको ट्रॉपिक्स जो है इसमें इंटायर नेवी एंड कोस्ट गार्ड ये सारे साथ में कर रहे हैं एंड इसमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। जो भी वॉर के टाइम में नेवी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना वो सारे इसमें किए जाएंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये किसी भी एग्ज़ाम में ईजिली आता है। सो इंडियाज़ नेवी बाइनियल कैपस्टोन थिएटर लेवल, ये इसका फुल फॉर्म है। इट्स अंडरवे इन इंडियन ओशन रीजन में ये हो रहा है। जनवरी टू मार्च तक चलेगा, लॉन्ग टाइम है ये, 3 मंथ्स का। कंबाइंड फ्लीट मीन्स 65 इंडियन नेवी शिप्स, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। इसमें 65 इंडियन नेवी शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 9 सबमरीन्स एंड ओवर 80 एयरक्राफ्ट, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू कॉम्प्लेक्स मैरी टाइम ऑपरेशनल सिनेरियोज टू वैलिडेट एंड रिफाइन। जो भी अभी पायरेसी, रेड सी क्राइसिस एंड जितने भी चीज़ों से में इंडियन ओशन रीजन में हमारा इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है टू प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द ट्रेड एंड इकोनॉमी। दूसरों को भी प्रोटेक्शन देता है और ख़ुद तो अपना प्रोटेक्ट करता ही है। सो आवर इंडियन नेवी इज़ वेरी गुड इन इट हैज़ अ गुड प्लेस इन वर्ल्ड्स नेवी। ओके, सो इनका ही इंडिया का अपना एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स विच इज़ कंडक्टेड इन इंडियन ओशन रीजन, जो कंडक्ट हो रहा है अभी। Opposition member in the Lok Sabha said union budget caters to which group of people? So opposition में लोकसभा में अभी बजट सेशन चल रहा है तो लोकसभा के मेंबर्स जो अपोजिशन में हैं उन्होंने यूनियन बजट को किन ग्रुप के लोगों को किया है कि ये उन ग्रुप के लोगों के लिए है। तो दे सेड कि जो बजट है वो प्रो रिच है, मीन्स दे आर मेनली डेडिकेटेड टू रिच। सो ठीक है, इनकी क्रिटिसिज्म है। लेट्स जस्ट रीड the explanation. Terming the union budget pro-rich, opposition member urged Modi government to improve the condition of common people. Common people, farmers and agriculture workers, youth, small and medium enterprises, इन लोगों की conditions को improve करने के लिए अभी discussions चल रहे हैं बजट के से related and there are जो बजट सेशन में जो डिस्कशंस होते हैं हर पॉइंट पे, हर स्कीम्स पे, लोकेशंस पे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स पे, वही हो रहा है एंड उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था। विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स क्रू मेंबर सर्टिफिकेट विच सर्व्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर वीज़ा फॉर फ्लाइट क्रू? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रू मेंबर सर्टिफिकेट दे का गवर्न करता है? मतलब उनका वो जो है वो अथॉरिटी है उनके अंदर क्रू मेंबर सर्टिफिकेट की। और ये जो है जो क्रू मेंबर होते हैं ना फ्लाइट में, उनके लिए एक तरह का वीज़ा ही है ये। ओके, सो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करता है? तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सिविल एविएशन से रिलेटेड है फ्लाइट, तो ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जो है वो इसको रेगुलेट करता है। एक्चुअली अभी न्यूज़ में था कल में कि कुछ क्रू मेंबर्स को डिटेन कर लिया गया जूरिच में, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आए हैं। 5 क्रू मेंबर्स इन एयर इंडिया, 5 क्रू मेंबर ऑफ एयर इंडिया को डिटेन किया गया है जूरिच एयरपोर्ट पे। ठीक है, फॉर नॉट कैरिंग ऑथराइज्ड क्रू मेंबर सर्टिफिकेट, CMC जो वो शायद वो कैरी नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई। और ये जो है ये सर्व करता है सब्स्टिट्यूट। इफ़ यू आर नॉट कैरिंग द वीज़ा देन इट कैन सफाइस इफ़ यू आर अ क्रू मेंबर, सो दैट्स वाई दे आर डिटेन्ड। और ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड है CMC इशूड बाई ICAO टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पायलट्स एंड केबिन क्रू, so it's important. Next question, which country has halted tourism project linked to Trump? ट्रम्प के कारण पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत से शिफ्ट्स हुए हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, ट्रेड, देन डॉलराइजेशन, देन मैनी थिंग्स अभी और भी होंगे, इमिग्रेशन। सो अब ये कौन सी कंट्री है जिसने हॉल्ट कर दिया अपना टूरिज्म प्रोजेक्ट लिंक्ड टू ट्रम्प? तो ये है हमारा इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया की अथॉरिटी जो है वो हॉल्ट कर दिए हैं डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म प्रोजेक्ट जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड था। और ये टूरिज्म मेनली था फॉर दी वाटर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ऑलरेडी इंडोनेशिया
इंडोनेशिया इज़ अ कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट जो है टूरिज़्म वाले, वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ कोलैबोरेटेड था, बट अभी वो हॉल्टेड है। द 3000 हेक्टेयर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट 3000 हेक्टेयर पर बनने वाला है, एंड इट इज़ द ब्रेन चाइल्ड, ये मतलब मिस्टर ट्रम्प्स इंडोनेशियन बिजनेस पार्टनर हैरी नोशोविज़ो, मीन्स कि जो मिस्टर ट्रम्प के कोई एक इंडोनेशियन बिजनेस पार्टनर है, उनका ये ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट है। ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट मीन्स कि उनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि फाइनली अभी हॉल्ट पे है बाय इंडोनेशियन अथॉरिटीज़। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस जो अभी हम पढ़े। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो जस्ट कीप रिवाइजिंग एवरीडे न्यूज़, एंड कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर बेनिफिट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड पेशेंस। और कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी आपको फीडबैक देना हो, यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू टुमारो।